आज वट पूर्णिमा है। आज सुहागिन औरतें व्रत रखती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में भी उन्हें वही पति मिले। महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा सभी सुहागिनों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। मेरा नाम वैशाली है। मैं रजाईबाड़ी गांव में रहती हूँ, जो पुणे शहर के पास है। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आखिर पति के बारे में सोचने के लिए तो मेरी उम्र काफ़ी छोटी है। फिर शादी की बात तो दूर की रही, पर हकीकत यह है कि मैं इस पेड़ से धागा बांध रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी शादी एक अजनबी आदमी से होने जा रही है। मैं 13 साल की हूँ और हमारे समाज में इस उम्र में लड़की की शादी करना एक आम बात है। यह कल की बात लगती है, जब मैं बेफिक्र होकर घूमती थी। हाँ, मुझे घर के कामकाज में हाथ बटाना पड़ता था, पर वो तो सभी करते हैं। मैं बिल्कुल बेफिक्र थी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। फिर मुझे एक दिन बताया गया कि मेरी शादी तय कर दी गई है। मेरे माता पिता ने एक अच्छा सा लड़का देखकर सब तय कर दिया था। चला आपण इथं बसू। जब मैंने अपनी शादी की बात अपनी सहेली को बताई तो उसे हैरानी भी हुई और मेरे लिए चिंता भी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? मैंने उससे कहा कि शादी की सारी तैयारी हो गई है, यहाँ तक कि दहेज का भी इंतजाम हो गया है। पर उसने अपना सवाल फिर से पूछा, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने मुझे गांव की समाज सेविका से मिलने को कहा। त्यासाठी लवकर लग्न करू नये। मुलगी 18 वयाची झाल्यानंतरच लग्न करावं। मुलीचं वय 18 वय पाहिजे आणि मुलाचं वय 25 वर्ष, तेव्हाच लग्नाला उभं राहावं। लवकर लग्न करणं योग्य नाही। माझं लग्न ठरलंय आणि माझ्या मैत्रिणी म्हणतात की तुझी तयारी सगळी तयारी झालेली नाहीये आणि आई म्हणते की झालेली आहे, तर तुम्ही याच्यावर काय सांगू शकाल? तर तुझ्या मैत्रिणी सांगतात की तुझी तयारी झालेली नाहीये आणि आई बोलते की तुझी तयारी झालेली आहे। ज्या मैत्रिणी सांगतात तेच बरोबर आहे, कारण 13 वर्षात लग्न करणं हे त्या मुलीच्या शरीराची काही तयारी झालेलीच नसते। आता माझंच उदाहरण घे, माझं सुद्धा मी शाळेमध्ये 4थीला असताना माझं लग्न झालेलं आहे आणि 4थीला असताना माझं लग्न झाल्याच्या नंतर म्हणजे मला लग्न काय हे सुद्धा माहिती नव्हतं, पण आपल्याला एक नवरा मिळायचा आहे आणि माझं लग्न व्हायचं म्हणजे हे कुठल्या प्रकारात व्हायचं, कसं व्हायचं हे काय म्हणजे मला काय सांगता म्हणजे समजतच नव्हतं त्यावेळेस। मुझे समझ में आने लगा कि मेरी सहेली मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं सिर्फ 13 साल की थी। क्या मेरा शरीर दाम्पत्य जीवन के लिए तैयार था? शादी का विचार ही मुझ में डर पैदा कर रहा था। मैंने अपनी भावनाएं अपनी माँ के साथ बांटी। लग्न ठरलंय। माँ से बात करने से कुछ हल नहीं निकला। वह मेरा डर समझ रही थी, पर वह विवश थी। आखिर सदियों से चली आ रही प्रथा को वह अकेले कैसे बदल सकती थी? आखिर मेरी शादी का दिन आ ही गया, एक बहुत बड़ा दिन। एक दिन जब एक लड़की की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। एक दिन जो उसकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ, नई उम्मीदें लाता है। मैं आज अपना जीवन किसी और को समर्पित करने जा रही हूँ, पर आज मैंने एक और प्रण लिया है। मैंने अपने गांव की समाज सेविका के साथ कार्य करने की ठान ली है। मैं अपनी शादी तो नहीं रोक सकी, पर और लड़कियों का जीवन तो संवार सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब साथ में प्रयास करें तो बाल विवाह जैसी प्रथा को हम वहीं भेज सकते हैं जहाँ से वह शुरू हुई थी, अतीत में। लग्न लागल्यानंतर जेवल्याशिवाय जावं नका म्हणा।
शरयू महेंद्र तनया मंगलम शुभ मंगल